मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखीमपुर खीरी का दौरा करेंगे। लखीमपुर खीरी में कोविड सेंटर का जायजा लेंगे। यूपी में हुई अतिवृष्टि का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। आंधी और तूफान से प्रभावितों को मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। रात आयुक्त से मांगी रिपोर्ट। सीएम तीरथ ने जिलाधिकारियों को जारी किए निर्देश। बदले मौसम के बाद आपदा प्रभावितों की जाए मदद। बेघर हुए लोगों को रहने और खाने की व्यवस्था की जाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आज बादल फटने से प्रभावित चक्राता का दौरा किया। प्रीतम सिंह ने आपदा से प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया। कोरोना संकट के मसले पर जिलाधिकारियों संग गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग की। बैठक में 10 राज्यों के डीएम ने हिस्सा लिया। इस बैठक में मेरठ के डीएम के बालाजी भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उन बच्चों की मदद करने की मांग की है जिन्होंने कोरोना संकट में अपने माता पिता को खो दिया या फिर किसी एक को खो दिया। सीएम तीरथ सिंह रावत ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को प्रदेश में आपदा और सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत कार्यों की जानकारी दी। साथ ही प्रदेश में कोरोना के हालातों पर भी चर्चा की। कोरोना काल में अभिभावकों को योगी सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने सभी स्कूलों में इस साल फीस बढ़ोतरी पर रोक लगा दी है। यह आदेश सभी बोर्ड के स्कूलों पर लागू होगा। वरिष्ठ वकील जफरयाब जिलानी को ब्रेन हैमरेज की शिकायत होने पर मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरठ में फ्लो मीटर बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़। क्राइम ब्रांच और पुलिस ने मारा छापा। भारी मात्रा में फ्लो मीटर बरामद किए गए और 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। बागपत में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर एक्शन। पुलिस ने 60 इंजेक्शन के साथ पकड़े 3 आरोपी। पंजाब से खरीदकर बागपत में करते थे ब्लैक। यूपी में चिकित्सा शिक्षा विभाग के पास एंटी फंगल इंजेक्शन की भारी कमी आई सामने। प्रदेश में फंगल इन्फेक्शन के उपलब्ध हैं मात्र 636 इंजेक्शन। मेरठ में ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जिले के अस्पतालों में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 67 पर पहुंच गई, जबकि अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएमओ का कहना है कि कोरोना के मरीजों को इलाज के दौरान ज्यादा स्टेरॉइड और शुगर बढ़ने से ये बीमारी होती है। देश में ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस का खौफ। बिहार के पटना में मिले 4 मरीज। डायबिटीज वालों को सबसे ज्यादा खतरा। हरदोई में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रैक्टर और पिकअप की टक्कर में 3 लोगों की मौत, 9 की हालत गंभीर। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। आजमगढ़ में फिलिस्तीनी झंडा लहराने की अपील करने वाला गिरफ्तार। सराय मीर थाने में आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। अमेठी में ऑक्सीजन की कमी के बाद पूर्व सांसद राहुल गांधी मदद के लिए सामने आए। राहुल गांधी ने अमेठी के लिए 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 20 ऑक्सीजन सिलेंडर भेजे। वहीं अमेठी में कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस कोविड सहायता सेल का गठन किया। गाजियाबाद में वसुंधरा इलाके में कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल में आग लगी। आग पर काबू पा लिया गया है। हरिद्वार में झबरेड़ा विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गांव में विकास का काम न करवाने का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने सुनाई खरी खोटी। संभल में चुनावी रंजिश में गोली मारकर फरार 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 अवैध तमंचे बरामद किए। आगरा में कैंट रेलवे पुल पर हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। यहां फिर एक बार हादसा हुआ। कैंट रेलवे पुल पर ऑटो और बाइक की भिड़ंत हो गई और ऑटो पुल की रेलिंग को तोड़ता हुआ लटक गया। हादसे की तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई। फिरोजाबाद जिले में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। घटना शिकोहाबाद कोतवाली क्षेत्र की है। गाजियाबाद पुलिस ने ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 23 ऑक्सीजन फ्लो मीटर बरामद हुए। झांसी रेलवे स्टेशन के पास एक महिला ने खुदकुशी की कोशिश की। महिला के साथ बच्ची भी थी। आरपीएफ जवानों ने दोनों को बचाया। बताया जा रहा है महिला का घर पर विवाद हुआ था। ललितपुर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर दुकान खोलने वाले दुकानदारों पर पुलिस ने कार्रवाई की। इसके अलावा बिना मास्क लगाकर घूम रहे लोगों पर भी कार्रवाई की गई। हरदोई में जमीन बंटवारे को लेकर 2 भाइयों ने छोटे भाई की रस्सी से बांधकर पिटाई कर दी। छोटे भाई को गंभीर चोट आई है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मथुरा की वृंदावन कोतवाली क्षेत्र की दुर्गापुरम कॉलोनी में एक युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। हालांकि युवक ने आत्महत्या क्यों की अभी तक साफ नहीं। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। रामपुर में पुलिस ने चाइनीज मांझे के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी कर्फ्यू के दौरान चाइनीज मांझा बेच रहे थे।
गौतम बुद्ध नगर में थाना इकोटेक पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई। प्रयागराज पुलिस ने शातिर अपराधी आलोक मिश्रा को गिरफ्तार किया। अपराधी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। कोविड-19 को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुजफ्फरनगर जेल से 15 सजा याफ्ता कैदियों को 2 महीने की पैरोल पर रिहा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गोंडा में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश भुवनेश्वर दुबे और 2 अन्य को गिरफ्तार किया। इनामी बदमाश के पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई। आजमगढ़ पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के आरोप में फरार राहुल यादव को गिरफ्तार कर लिया। राहुल यादव पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। वाराणसी के कैंट इलाके में बारिश से गिरा मकान। हादसे में एक ही परिवार के 4 लोग घायल, एक 5 साल के बच्चे की मौत। शामली में एक मकान के गिरने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई। मौके पर पड़ोसियों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। खटीमा में मारपीट का एक वीडियो जमकर हो रहा वायरल। जानकारी के मुताबिक यूपी सीमा से सटे बनगवा गांव में आपसी रंजिश में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर भी चले। कन्नौज में एक सिरफिरा आशिक युवती से शादी करने के लिए टावर पर चढ़ा। हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद प्रेमिका के घर वालों ने शादी की मंजूरी दी, तब जाकर टावर से नीचे उतरा सिरफिरा। बरेली के शेरगढ़ थाना इलाके में शादी समारोह से लौट रहे किसान की धारदार हथियार से मारकर हत्या। मृतक के परिजनों की तहरीर पर 8 के खिलाफ केस दर्ज, 1 आरोपी गिरफ्तार। एटा के कोतवाली अलीगंज में एक आतिशबाजी की दुकान में सामान बनाते समय हुआ विस्फोट। हादसे में एक कारीगर की मौत। अयोध्या में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। युवक का बनाया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में चौकी इंचार्ज और सिपाही पर उत्पीड़न का लगाया आरोप। प्रतापगढ़ में कोतवाली नगर के भंगवा पुलिस चौकी के पास युवक का शव मिलने से हड़कंप। शव की शिनाख्त में जुटी पुलिस। बिजनौर के चांदपुर थाना इलाके में पंचायत चुनाव की रंजिश में पूर्व ग्राम प्रधान ने शिक्षक को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। मामले में 5 पर नामजद केस दर्ज, 3 गिरफ्तार। कानपुर में घंटाघर से टाटमिल की ओर जा रही यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। बस में सवार कुछ यात्रियों को आई मामूली चोट। यात्रियों का नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी। मुजफ्फरनगर में पुलिस की गाड़ी और ट्रक की आपस में हुई भिड़ंत। हादसे में 5 पुलिसकर्मी घायल, मामले की जांच शुरू। ललितपुर में डीएम के आदेश के बाद बिरधा ब्लॉक स्थित गेहूं खरीद केंद्र के प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। दरअसल गेहूं खरीद केंद्र पर कुछ किसान अपना गेहूं बेचने पहुंचे थे, लेकिन गेहूं क्रय केंद्र पर केंद्र प्रभारी और कर्मचारी शराब के नशे में धुत मिले। मौलाना सुफियान निजामी ने राम सनेही घाट में मस्जिद गिराने जाने पर दोबारा मस्जिद बनाने की मांग की है। सीतापुर में तैनात कोतवाल धर्मराज उपाध्याय एक बार फिर चर्चा में। इस बार उन्होंने कोरोना काल में सेवा दे रहे डॉक्टर्स को अपनी कविता के माध्यम से सराहा। उनका गीत सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चमोली में पुलिस ग्रामीण इलाकों में लोगों तक पहुंचा रही खाने पीने का सामान। पुलिस के इन कामों की लोगों में हो रही है चर्चा। फिरोजाबाद ने डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाए जाने पर किसानों ने खुशी जाहिर की है। आपको बता दें कि सरकार ने 1 बोरी डीएपी पर 1200 रुपए की सब्सिडी देने का फैसला किया है। अल्मोड़ा में कोरोना की रोकथाम के लिए 1169 निगरानी समितियां बनाई गई। समितियों को मरीजों की निगरानी, मेडिकल किट के वितरण की जिम्मेदारी दी गई। अमरोहा में प्रशासन की लापरवाही से लाखों का गेहूं बारिश में भीगा। अनाज भीगने की खबर के बाद प्रशासन के कान पर नहीं रेंगी जूं। उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में आग लगने से प्रभावित 25 किसानों को सरकार ने आर्थिक सहायता दी। आज स्थानीय विधायक ने सभी किसानों को आर्थिक सहायता वितरित की। उधम सिंह नगर के रमपुरा काजी में ईंट भट्टे की दीवार गिर जाने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। टूलकिट के जरिए कुंभ मेले को निशाना बनाए जाने पर जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, शुद्र स्वार्थ सिद्धि के लिए मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर कुंभ पर्व का सुनियोजित दुष्प्रचार कर भारत की सनातन संस्कृति, संस्कार और संवेदनाओं को अपमानित किया गया है। कोरोना के आंकड़ों के यथार्थ को जानें। लगातार हो रही बारिश से गौला नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके चलते आज गौला बैराज से 3000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मूसलाधार बारिश की आशंका को देखते हुए गौला नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है।
महोबा में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया और एक कार्यक्रम में बार बालाओं से ठुमके लगवाए गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड जारी, तोता घाटी के पास हाईवे पर गिर रहा है बोल्डर और मलबा। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। देहरादून के पास चक्राता में बादल फटने से भारी तबाही मची। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। अल्मोड़ा में भारी बारिश से हल्द्वानी अल्मोड़ा नेशनल हाईवे बंद, हाईवे पर मलबा आने से लगा लंबा जाम। बागेश्वर में लगातार हो रही बारिश से कई जगह भूस्खलन से सड़कें क्षतिग्रस्त हो गईं, आवागमन बाधित हो गया। प्रशासन रास्ते खोलने में जुटा हुआ है। टिहरी में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बारिश के चलते कई जगह लैंडस्लाइड। ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे बंद। चमोली में मौसम विभाग ने बादल फटने का अलर्ट जारी किया। खतरा देखते हुए पुलिस, आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ टीम को अलर्ट पर रखा गया। ताउते चक्रवात के कारण चंदौली जिले में जमकर बारिश हुई। बारिश से सैकड़ों कुंटल गेहूं भीगा। चंदौली की नवीन मंडी में किसानों के उपज खरीदने के लिए क्रय केंद्र बनाया गया है। गाजियाबाद में लगातार बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट। बारिश के चलते कई इलाकों की बिजली सप्लाई हुई बाधित। ताउते तूफान से बारिश का असर लखनऊ में भी दिखा। राजधानी में लगातार बारिश से प्रदूषण में आई भारी कमी। आजमगढ़ में लगातार बारिश से जनजीवन सुस्त पड़ा। सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों को हो रही दिक्कत। फिरोजाबाद में पूरी रात हुई बारिश से कई सड़कें तालाबों में तब्दील हुई, तो कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। लगातार हो रही बारिश से आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बार कोरोना काल के चलते केवल मंदिर प्रशासन की मौजूदगी में माता सीता का जन्मोत्सव मनाया गया। माता सीता की सांकेतिक शोभा यात्रा मंदिर के बाहर लाके फौरन मंदिर में प्रवेश करा दी गई।